आज का टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट। आज का टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। किसी भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, प्रोडक्शन करने का खर्चा। तो सपोज एक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकला, 100। तो 100 में से बेसिकली प्रोडक्शन का जो खर्चा होता है वो मटेरियल का कॉस्ट पड़ जाता है 50 रुपये। लेबर और यहाँ पर ओवरहेड्स, ये दोनों मिलाकर बाकी 50 रुपये खर्चा होता है। लेबर और ओवरहेड 50 रुपया अलग अलग हो सकता है, डिपेंड अपॉन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। टायर इंडस्ट्री का लेबर और ओवरहेड का रेट अलग रहेगा। मान के चलो अगर एक टायर इंडस्ट्री है, तो टायर इंडस्ट्री में अगर लेबर का खर्चा 30 रुपया रहेगा तो ओवरहेड का खर्चा कितना रहेगा, 20। टायर की जगह अगर केमिकल सेक्टर है, आप पूछोगे सर केमिकल सेक्टर क्या होता है, बताओ एग्जांपल दो। पिडिलाइट, एशियन पेंट, पिडिलाइट क्या बनाता है, फेविकॉल, फेविस्टिक, है ना, जितना भी गम होता है अट्ठा मार्केट में वो सब पिडिलाइट कंपनी बनाता है। तो पिडिलाइट हो या एशियन पेंट या कोई भी कंपनी हो, ये सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि लेबर का खर्चा होते रहेगा 25 रुपया और ओवरहेड होते रहेगा कितना रुपया, 25 रुपया। इट इज जस्ट एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया है, स्पेसिफिकली इतना होता नहीं है, जस्ट एग्जांपल दिया। तो लेबर और ओवरहेड का रेशियो अलग अलग हो सकता है अलग अलग सेक्टर में, लेकिन हर सेक्टर में मटेरियल कितना लग जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50%। ठीक है, जैसे आप पेंट इंडस्ट्री बोलोगे, पेंट इंडस्ट्री, एशियन पेंट हुआ, बर्जर पेंट हुआ, नेरोलैक हुआ, ड्यूलेक्स हुआ, ये सारा पेंट सेक्टर है। तो पेंट इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्शन का खर्चा 100 रुपया होता है तो मटेरियल कितना लग जाता है, मटेरियल कितना लग जाता है, 50 रुपया लग जाता है। अच्छा, पेंट इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल क्या लगता है, पेंट इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल। इसमें मटेरियल क्रूड ऑयल ज़्यादा लगता है। मटेरियल का कॉस्ट अगर कम हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन का खर्चा कम होगा। अगर मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जाएगा। एग्जांपल, जब रशिया और यूक्रेन का हुआ, रशिया वर्सेस यूक्रेन का जब वार चालू हुआ तो जो क्रूड ऑयल पर बैरल 69 रुपीज़ का हुआ करता था, वो बढ़ते 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 120, 121 ऐसा चले गया था डॉलर, इतना डॉलर चले गया था। इसका मतलब रॉ मटेरियल महंगा हो गया। रॉ मटेरियल महंगा हो गया मतलब प्रोडक्शन करने का कॉस्ट इंक्रीज हो गया। और अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, सर हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा सर, हमारा मार्जिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन, प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर प्रॉफिट कम हो जाता है तो कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है। इसलिए एशियन पेंट का शेयर प्राइस जो 3700, 3800 चला करता था, 3500 चला करता था, वो गिर के 2200 तक चला गया था, 2000 चला गया था। अभी भी 2100-2200 रुपये में एशियन पेंट का शेयर मिल रहा है। 2 साल 3 साल हो गया, एशियन पेंट में कोई ग्रोथ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसका मार्जिन कम हो गया है, प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों हो गया है, उसका टोटल कॉस्ट बढ़ गया।
टोटल कॉस्ट क्यों बढ़ा? उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। प्रोडक्शन का कॉस्ट क्यों बढ़ गया? सर उसका मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। तो मटेरियल का कॉस्ट अगर कंट्रोल में आएगा तो फिर शेयर का प्राइस भी ठीक ठाक चलते रहेगा। इसलिए मटेरियल का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसलिए मटेरियल का कॉस्ट को क्या करना चाहिए हमको? हमेशा उसके ऊपर एक कंट्रोल बना के रखना चाहिए। और मटेरियल का कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग मटेरियल का कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या टूल्स है? नंबर 1 EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग ऑडिट। इसके जरिए हम लोग मटेरियल का कॉस्ट कम कर सकते हैं। दूसरा लेवल सेटिंग। सर ये लेवल सेटिंग क्या होता है? लेवल सेटिंग के अंदर आप पढ़ोगे मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, डेंजर लेवल। मतलब हमारे पास कितना स्टॉक मैक्सिमम रहना चाहिए, हमारे पास कितना स्टॉक मिनिमम रहना चाहिए। ज़्यादा स्टॉक रखने से भी तो लॉस होगा। मान लेते हैं हमारे गोदाम में कि हमको प्रोडक्शन करने के लिए हर महीना 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम लोग बैंक से 1 लाख रुपये निकालेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और उसको गोदाम में रखेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अगर 1 लाख की जगह आपको 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीदोगे तो क्या होगा? एक्स्ट्रा जो 4 लाख का रॉ मटेरियल खरीदे हो और रॉ मटेरियल गोदाम में पड़े थे, करेक्ट है, जिसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वही 4 लाख का रॉ मटेरियल के बजाय वो 4 लाख रुपये अगर बैंक में पड़े रहता कैश, तो उस 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? तो इंटरेस्ट का लॉस होगा कि नहीं होगा? दूसरा बात, 1 लाख रॉ मटेरियल को रखने के लिए जगह कम चाहिए, 4-5 लाख रुपये का रॉ मटेरियल को रखने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। तो अपने रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद के लिए क्या किया? इसका मतलब स्टोर का कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा आपको, उसके लिए एक्स्ट्रा रेंटल चार्जेस भी पड़ेगा आपको, ठीक है। बैठिए, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो हम लोग को कितना मिनिमम मंगाना है, कितना मैक्सिमम रखना है, माल कितना खत्म हो गया तो फिर से ऑर्डर करना है। रीऑर्डरिंग लेवल, डेंजर लेवल क्या होता है? कितना से कम रॉ मटेरियल लगेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। एग्जाम्पल, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में तो रिजर्व वाला रहता है कांटा, अगर रिजर्व वाला कांटा आ गया तो कांटा मीटर में क्या दिखाता है? रेड कलर या ऑरेंज कलर दिखाएगा। अब तुम खतरे के घड़ी में आ चुके हो, अगर तुमने पेट्रोल नहीं भराया तो पक्का 15-20 मिनट के बाद धक्का मारते हुए रोड पर नजर आओगे। डेंजर लेवल, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमको? पिन कार्ड क्या होता है, ये हमको कैसे हेल्प करता है। दूसरा डबल पिन कार्ड क्या होता है। पांचवा परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। छठा वैट एनालिसिस। व्हाट इज वैट? वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी, वो गाड़ी के लिए गाड़ी का इंजन सबसे ज़्यादा वाइटल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए गाड़ी का इंजन पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उसका खर्चा ज़्यादा होता है। दूसरा एसेंशियल, गाड़ी का इंजन तो लगा दिया पर चक्का लगाना भूल गए तो गाड़ी कैसे चलेगा? चक्का भी तो चाहिए ना, तो चक्का एसेंशियल है, तो उसका भी कॉस्ट को हम लोग को कंसिडर करना है। डी फॉर डिजायरेबल। डिजायरेबल के अंदर क्या आएगा? अगर गाड़ी लगाएगा तो गाड़ी में कैमरा रहने से भी चलेगा, नहीं रहने से भी चल जाएगा गाड़ी। बिना कैमरा के गाड़ी चल सकता है कि नहीं चल सकता है? अभी ना कैमरा आया है लेटेस्ट वाला गाड़ी सब में, पुराना गाड़ी में कैमरा था क्या? एम्बेसडर में कैमरा था क्या? नहीं था ना। तो टीवी, अभी गाड़ी चलाते समय सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, बिना एंटरटेनमेंट के आदमी रह नहीं सकता। इसलिए गाड़ी चलाते रहेंगे तो आप पीछे वाला सीट वाले के लिए क्या चाहिए? टीवी चाहिए, और टीवी लेके जाते हैं। अगर वो टीवी नहीं रहेगा तब भी चलेगा, वो डिजायरेबल, ठीक है। वैट एनालिसिस पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? FS&E एनालिसिस। सर व्हाट इज FS&E एनालिसिस? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉर्मल मूविंग, डेड स्टॉक। ऐसा कुछ स्टॉक होता है जो खरीद के रखे हो 5-5 साल हो गया, उसको कोई खरीदने नहीं आया, वो डेड स्टॉक है। एन फॉर नॉर्मल मूविंग स्टॉक, जो आता है और नॉर्मल 1 हफ्ता के अंदर बिक्री हो जाता है। एस फॉर स्लो स्टॉक,
जो आता है और एक एक मिनट तक दुकान में पड़े रहता है। एफ फॉर फास्ट स्टॉक, जो आता है तुरंत बिक्री हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक किराना दुकान को आप कंसिडर करोगे तो वहाँ पर ओमफेड सुबह में आता है 10 बजे तक पार हो जाता है, शाम को 5 बजे आएगा, 6-7 बजे 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो ओमफेड फास्ट मूविंग। नॉर्मल मूविंग क्या होगा? चिप्स और चॉकलेट। दुकान से मेरे बच्चे लोग जाते हैं, चिप्स का पैकेट चॉकलेट खरीदते रहते हैं, वो नॉर्मल है। स्लो मूविंग में क्या जाएगा? अगर किराना दुकान वाला गलती से खाता किताब रख लिया है, कॉपी सब रख लिया है, तो किराना दुकान में लोग घर का खाने का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। कोई कॉपी किताब खरीदने नहीं आता है, कॉपी किताब खरीदने के लिए बुक स्टोर जाते हैं। तो अगर वो रख लेता है तो बहुत धीरे धीरे बिक्री होता है उसका। कोई आता है, कोई नहीं आता है। और डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक, किराना दुकान अलग अलग सुई सूता रख लिया है। सुई समझते हैं? सूता, वो अगर रख लिया है तो सुई सूता के लिए लोग एक्चुअली बाहर में गोल बाजार जाएंगे या कोई टाउन में जाएंगे, वहाँ पर कोई दुकान रहेगा, वहाँ कपड़ा रहेगा, सुई रहेगा, धागा रहेगा, वहाँ से लेते हैं। अगर किराना दुकान वाला रख लिया है तो कोई उससे पूछने भी नहीं जाता है कि आप रखे हो क्या बोल के, वो पड़े रहता है। धीरे धीरे सुई में जंग लग जाता है, कुछ दिन के बाद डब्बा खोलता है, खराब हो गया तो फेंक देता है, तो वो डेड स्टॉक हो गया। तो हमको इसके कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? और कोई याद आ रहा है किसी को? वो मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और क्या होता है? देखो लिस्ट चेक करो, और भी बहुत सारा लिस्ट होता है। टोटल 10 या 11 का मेथड होता है जिससे हम लोग मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और बेसिकली ये सब एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन देता है और इसमें से प्रैक्टिकल भी देता है, जो मेरे को बोलते हैं। एबीसी एनालिसिस एक टॉपिक पूरा, एक एबीसी एनालिसिस, करेक्ट। जेआईटी सिस्टम, वेरी गुड। इन्वेंटरी टर्नओवर, रेशियो, है ना? ये भी हमारा आता है। तो लगभग ये 10 चीज होता है, 10 मेथड होता है जिसके जरिए हम लोग मटेरियल का कॉस्ट क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फोटो ले लो आप, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे।